कर्ण ने सही किया कि गलत किया कौरवों का साथ देकर? बताओ मैया भैया पीछे वाले बताओ, कर्ण ने सही किया या गलत किया? हाँ, लगभग अधिक लोग कह रहे हैं कर्ण ने सही किया। तो जो आदमी भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतारता हो, उस नारी को निर्वस्त्र करना चाहता हो, उस आदमी का साथ देना सही है? आप लोग कैसे न्याय करता है? यदि आप जज होते तो क्या न्याय करते? आपका न्याय गलत है। मैया को जगा दो, थोड़ा न्याय हो जाए। जागो मेरी माँ, यहां तक खर्राटे आ रहे हैं। देखो आप किस हिसाब से कह रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई है, कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई है। आप इस हिसाब से कह रहे हैं कि कर्ण सही है दुर्योधन का साथ देकर। परंतु आपको यहां भी एक विचार करना चाहिए। अच्छा बताओ, दोस्ती का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त गलत कर रहा हो और मैं उसके गलत में साथ दूं, क्या ये दोस्ती है? या मेरा दोस्त गलत जा रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ के वापस ले आऊं, मेरे मित्र तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, तू गलत मत कर, मैं तेरे सही में साथ हूं, मैं तेरे गलत का साथी नहीं हूं। तो जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो कर्ण जैसे दोस्तों को ये नहीं कहना चाहिए था मित्र ये गलत है। चलो तुमने पांडवों को जीत लिया है, चलो माना कि तुम्हारी दासी बन गई है द्रौपदी, तो दासी बन गई है तो दासी का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको कपड़े उतार के नंगा कर दो समाज में। क्या ये बात दुर्योधन को नहीं कर्ण को नहीं कहनी चाहिए थी? बोलो हाँ या ना? क्या अपने मित्र को गलत रास्ते से आपको नहीं रोकना चाहिए? क्या उसे सही मार्गदर्शन आपको नहीं देना चाहिए? सिर्फ आप उसके मित्र हैं इसलिए क्योंकि उसने आपको वंग देश का राजा बना दिया, आपके दोस्त ने आपको कहीं का राजा बना दिया, तो आप उसके एहसान तले दब गए। माना कि दब गए, आप उसका साथ दें, माना कि पर फिर भी गलत करेगा तो आप क्या उसका साथ इसलिए देंगे कि इसने हमें राजा बनाया था? अरे तो समाधान तो यह था कि भाई साहब अपना राज्य ले ले, मैं तेरे गलत में साथ नहीं दूंगा, तू मुझे राजा बनाकर और गलत करेगा और ये उम्मीद करेगा कि मैं गलत का साथ दूं। ये कैसा न्याय है? ये कैसी दोस्ती है? यदि इसका नाम दोस्ती है तो फिर आज दोस्त गलत करे तो दोस्त साथ दे, तो वो सही कैसे हो सकता है? किस हिसाब से सही हो सकता है? भरी सभा में कर्ण ने कहा था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। क्या ये बात कर्ण जैसे महापुरुषों के मुंह से शोभा देती है? बोलो, शोभा देती है साहब? आप कह रहे हैं कर्ण ने सही किया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारता है उसका साथ देना सही है। आपका तो यही मतलब हुआ। नहीं, कर्ण का कौरवों का साथ देना गलत था। कर्ण को दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए। हां, साथ देना चाहिए अच्छे कामों में। छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी बुराई चलती है साहब, छोटा मोटा चलता है, पर भरी सभा में आप एक नारी का अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं और फिर आप साथ दें उसका, ये सही कैसे हो सकता? चलो ये भी ठीक है, भगवान ने समझाया कर्ण तुम पांडवों के पक्ष से आ जाओ। भगवान की बात नहीं मानी कर्ण ने, मानी? भगवान ने कहा था तू पांडवों का साथ दे या फिर युद्ध मत कर, या तो पांडवों का साथ दे वरना दोनों पक्ष से युद्ध।
सरेंडर कर दो अपने आप को, दूर चले जाओ, किसी के पक्ष से युद्ध ना कर। नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मैं धनुर्वीर हूं ना, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूं, अर्जुन को मारूंगा। हे कुंती माता, आई बेटा मुझे मेरे बेटों की भिक्षा दे दे। हाँ माँ, तेरे 5 बेटे रहेंगे जिंदा, क्योंकि कर्ण की इच्छा थी, इतना ईर्ष्या थी अर्जुन से कि वो अर्जुन को मार करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। मतलब सर्वश्रेष्ठ नाम मेरा हो, इस चाहत में ना वो भगवान की बात मान रहा है, ना वो धर्म की बात मान रहा है, ना वो गलत काम करने से अपने आप को और अपने मित्र को रोक रहा है। ये कैसी परिभाषा है भाई साहब मित्रता की? ये परिभाषा है। इसलिए कर्ण को भगवान की बात माननी चाहिए थी या नहीं? बोलो हाँ। विदुर जी, महाभारत के युद्ध में बताओ विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया? जोर से, जोर से। विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया महाभारत में? जोर से। किसी के पक्ष से नहीं। विदुर जी को पता था दोनों अपने हैं, दोनों अपने हैं, इसलिए किनारा पकड़ लिया विदुर जी ने। कर्ण को भी यही करना चाहिए था, दोनों पक्ष से। इसलिए जब पितामह भीष्म सेनापति बने ना, तो भीष्म पितामह ने कहा था जब तक मैं सेनापति हूं कर्ण युद्ध नहीं करेगा। आपको पता है 10 दिन तक कर्ण युद्ध से वंचित रहा। जैसे ही भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटे, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी को सेनापति नियुक्त किया दुर्योधन ने, तब फिर कर्ण को साथ में लिया दुर्योधन के दबाव पर। और जब गुरु जी गए तो कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया। मतलब कर्ण अच्छे आदमी हैं, कर्ण दानवीरों में श्रेष्ठ दानवीर हैं। कर्ण जैसा दानी न भूतो न भविष्यति, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। पर कर्ण जी से जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो। गलतियां क्या हो गई? एक बात बताएं, कर्ण की ये कथा ये शिक्षा देती है कि जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत। जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत, क्योंकि आज के लोग दुनिया में आपको एहसान तले दबाकर आपसे गलत काम कराते हैं, दुर्योधन की तरह। पहले तो एहसान तले दबाते हैं, राजा बना देते हैं आपको अंग देश का, ये ले लो, लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, फिर मेरे लिए तुम गलत काम करो। क्योंकि अब आप तो ले चुके हैं, तो जैसा कहेगा करना पड़ेगा। पर ये गलत है। इसलिए कहता हूं, मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। धन्ना सेठ बनने की चाहत में किसी के एहसानों तले दब मत जाना, नहीं कल को वो जैसा कहेगा नाचना पड़ेगा आपको। फ्री की चीज मिल जाए, कर्ण को फ्री का राज्य मिल गया, दुर्योधन ने दे दिया। इसके बाद तो दुर्योधन ने फिर जैसा चाहा कर्ण को नचाया। और कर्ण नाचते रहे। क्यों? क्योंकि कर्ण के अंदर भी लालच था कि मैं राजा बन जाऊं, बना दिया। राजाओं के बीच में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। पर फिर भी आपको इस कथा से यह सीखना है कि आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहो, और दुर्योधन जैसे गलत लोगों का साथ मत दो, सत्य के साथ रहो।